तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू किसका? क्यूसी। क्यूसी दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। जो आपको फार्मा इंडस्ट्री में क्यूसी के ऊपर अगर आपको इंटरव्यू देना है तो कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, 40 ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या पूछ सकता है? डिफाइन पीएच। पीएच को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, और ब्लड का पीएच क्या है? तो पीएच का जो डिफाइन होगा वो पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड पीएच। एंड द ब्लड पीएच जो होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एलिक्वेट एंड डाइल्यूएंट। एलिक्वेट को एक्सप्लेन करना है और डाइल्यूएंट को। एलिक्वेट क्या होता है? अ मेजर्ड सब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल, दैट इज कॉल्ड एलिक्वेट। एंड डाइल्यूएंट क्या होता है? मटेरियल with which the sample is diluted, that is called diluent. Okay. Next is fourth question number, explain the what is titration. explain करना है कि titration क्या है। Okay. Titration is also known as volumetric analysis. Okay. Is a quantitative chemical analysis to determine the concentration of an identified analyte. इसको आइडेंटिफाइड करना है एनालाइट को। और reagent termed the titrant or titrator is prepared as a standard solution of known concentration and volume. Okay, the titrant reacts with a solution of analyte to determine the analyte's concentration. The volume of titrant that react with the analyte is termed as titration volume. Okay, this is the explanation of titration. Okay, next is 5 question number, what are the type of titration. Titration कितने टाइप के होते हैं? तो titration 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके होंगे। ओके। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है? इन विच एन एसिडिक और बेसिक टाइट्रेंट रिएक्ट्स विद एन एनालाइट दैट इज अ बेस और एन एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग अ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्शन reaction, that is called complexometric titration. Then precipitation titration is in which the analyte and titrant react to form a precipitate, that is called precipitation titration. Next is redox titration. Redox titration is where the titrant is an oxidizing or reducing agent, that is called redox titration. Okay. Next is 6 question number, what is room temperature. room temperature कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। नेक्स्ट इज what is osmosis. osmosis क्या है? a process by which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one, that is called osmosis. Okay. Next is 8 question number, what is the ultraviolet. The short form is UV and visible spectroscopy range. UV, that means ultraviolet spectroscopy range is 200 to 400 nanometer and visible spectroscopy range is 400 to 400 nanometer to 800 nanometer. Okay. Next is 9 question number, what is the use of UV spectroscopy. UV, that means ultraviolet.
ओके, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका यूज क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, इसको डिटेक्टिंग करता है फंक्शनल ग्रुप को एंड इम्प्योरिटीज को। ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन बी डन। ओके, नेक्स्ट इज 10 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? क्या जानते हैं सॉल्यूशन से? डिस्क्राइब द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिस्क्राइब कीजिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन है जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉल्यूट। द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ many different type of solute like salt, oxygen and organic molecules, that is called solution. Then a saturated solution is, a saturated can be defined as a solution in which a solvent is not capable of dissolving any more solute at a given temperature, that is called saturated solution. And the unsaturated solution is a solution in which a solvent is capable of dissolving any more solute at a given temperature, that is called unsaturated solution. Okay, next is 11 question number, what is the difference between qualitative and quantitative analysis? A difference between qualitative and quantitative को बताना है, इन लोग दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। द फर्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड और केमिकल बेस्ड ऑन देयर केमिकल्स, एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका जो होता है, ये एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन क्वांटिटेटिव analysis involves estimation or determination of concentration or amount of the chemical compound or component, that is the difference. Okay, next is 12 question number, explain the principle of ultraviolet spectroscopy. इसका प्रिंसिपल बताना है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का। The answer is UV spectroscopy uses light in the UV part of electromagnetic spectrum. UV absorption spectra arises in which molecules or atoms outer electron absorb energy undergoes transition from lower energy level to higher energy level. For each molecule, absorbance at wavelength is specific. That is the principle of ultraviolet spectroscopy. Okay, next is 13 question number, define molarity. define कीजिए molarity को। number of molecules of solute per liter solution denoted with m. m is not small, big M. okay, बड़ा m से डिनोटेड किया जाता है मोलारिटी को। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन मोलालिटी। मोलारिटी इज डिफरेंट एंड मोलालिटी इज डिफरेंट। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट डिनोटेड विद एम। ये स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाता है मोलालिटी, और मोलारिटी जो है ये बड़ा एम से डिनोटेड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ओके, नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ बफर सॉल्यूशन इज एन aqueous solution consisting of a mixture of a weak acid and its conjugate base or vice versa. Its pH changes very little when a small amount of a strong acid or base is added to it. That is called buffer solution. Okay.
नेक्स्ट इज व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज सिंपली द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट्स। The valency determines the chemical formula of compound. When compound react to form new compounds, they tend to change their valency. That is called valency. Okay. Next is 18 question number. What is aquaresia? क्या है aquaresia? A mixture of concentrated nitric acid and hydrochloric acid. The ratio is 1:3. It is a highly corrosive liquid able to attack gold and other resistant substance. That is called aquaresia. Okay. Next is 19 question number. What is the chemical name of bleaching powder? क्या होता है chemical name bleaching powder का? Calcium. The chemical name is bleaching powder is calcium hypochlorite. Is an inorganic chemical compound with chemical formula is CaOCl2. They are also called calcium oxychloride. Okay, that is the chemical formula of bleaching powder. Next is 20 question number. What is polarity? Polarity क्या होता है? Polarity is the electronegativity difference between the two atoms or molecules or ability of an atom to attract shared electrons in a covalent bond. Okay, that is called polarity. Water is a good example of polar molecules. Good example क्या है? Polar of molecules. Due to the difference in electronegativities between the oxygen atom and the hydrogen. Oxygen is a highly electronegative atom compared to hydrogen. Fats, petrol, oil, gasoline are said to be non-polar molecules as they do not dissolve in water and non-polar is insoluble in water. जो नॉन पोलर होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, और जो पोलर होता है वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर में. ओके, नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन नंबर. मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. क्या होता है मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का? वो 16 होता है. ओके, नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चन नंबर. एक्सप्लेन अबाउट बियर-लैम्बर्ट लॉ. एक्सप्लेन करना है बियर-लैम्बर्ट लॉ को. It states that the intensity of monochromatic light absorbed by a substance dissolved in a fully transmitting solvent is directly proportional to the substance concentration and the path length of the light through the solution. That is the explanation of Lambert law. Okay, next is 23 question number. What is indicator in chemistry? क्या होता है indicator chemistry में? Indicator are the substance which show a change in color when brought in contact with acid or base. किसके contact में आता है? तो acid और base के contact में. Most common used indicator are litmus, methyl orange, phenolphthalein that change color as follows. अब नीचे जो दिया हुआ है आप वो समझिए. Indicator is blue litmus solution, red litmus solution, methyl orange and phenolphthalein. Okay, and acid solution, basic solution and neutral solution. Blue litmus इंडिकेटर में अगर देखें, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिड में अगर करते हैं तो रेड देता है, बेसिक में करते हैं तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, और न्यूट्रल में करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है. लेकिन रेड लिटमस सॉल्यूशन करते हैं तो एसिड में ये क्या करता है? चेंज कर, कोई भी चेंज नहीं करता. पहले ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में रेड होता था, लेकिन अब रेड लिटमस सॉल्यूशन में ये कोई भी कलर चेंज नहीं कर रहा है.
बेसिक सॉल्यूशन में इसका ब्लू आ जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज में इसका एसिड सॉल्यूशन का रेड आ जाता है, बेसिक सॉल्यूशन का येलो आ जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन का ऑरेंज आ जाता है। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर एसिड सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन रेड हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है। ओके, इसका ये इंडिकेटर है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन करना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल को। व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन, इट वाइब्रेट एंड गिव्स राइज टू पैक infrared. IR is short form infrared. The absorption spectrum. This IR infrared spectrum is specified for every different molecule absorbing the IR radiation, useful for its identification. This is the principle of infrared spectroscopy. Okay, next is 25 question number. What is common element? क्या होता है कॉमन एलम? पोटासियम एलम, पोटासियम एलम, पोटास एलम और पोटासियम अल्युमिनियम सल्फेट is a chemical compound. The double sulfate of potassium and alum. Chemical formula of common alum is KAl bracket SO4 2 12H2 and uses is water purification. इसका जो uses होता है वो water को purify करने में काम आता है। Next is 26 question number. What is covalent bond? क्या होता है covalent bond? A covalent bond, also called a molecular bond, is a chemical bond that involves the sharing of electron pairs between atoms. That is called covalent bond. Okay. Next is 27 question number. Mention the formula to calculate pH of a solution. The formula is pH solution equal to minus log H plus or pH equal to minus log H3O plus. That is the formula of pH of solution. Okay. Next is 28 question number. What is ppm? The ppm is parts per million. That is the short form is ppm. Such as percentage means parts per 100. How many parts of certain molecules or compound make up within the 1 million parts of the whole solution? Example, 1 ppm equal to 1 by 10 lakh and 2 ppm equal to 2 by 10 lakh. That is the 1 million is equal to 10 lakh. Okay, 1 million equal to 10 lakh. Next is 29 question number. What is the HPLC? HPLC क्या होता है? The HPLC is the technique. ये टेक्निक है जिसको यूज करके सेपरेटिंग करते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट into individual component based on adsorption, partition, ion exchange and size exclusion principle. Stationary phase and mobile phase used in it. HPLC used for identification, quantification and purification of component form a mixture. That is called HPLC principle. Okay. Next is 30 question number. Explain what is dextrorotatory and levorotatory. Explain करना है dextrorotatory को और levorotatory को. Levorotatory and dextrorotatory are referred to the properties of plane polarized light when the light rotates clockwise. When it approaches the observer is then known as dextrorotation, and when the light rotates anti-clockwise then it referred as levorrotation. Okay, a compound which exhibit a dextrorotation is referred to as dextrorotatory, and which exhibit levorrotation is referred to as levorotatory.
This is the explanation of dextrorotative and levorotatory. Next is 31 question number. What is boiling point and melting point? Boiling point क्या होता है और melting point क्या होता है? The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals the pressure surrounding the liquid and liquid change into a vapor. The melting point of a substance is the temperature at which it changes state from solid to liquid. At the melting point, the solid and liquid phase exist in equilibrium. This is the boiling point and melting point. Okay. Next is 32 question number. Expand LCMs, LCMS, HPLC, UPLC, TLC and GC. एक्सपेंड करना है इसको विस्तृत में. LCMS क्या होता है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एंड HPLC क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एंड UPLC क्या होता है? अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एंड TLC क्या होता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. GC क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ LCMS, HPLC, UPLC, TLC and GC. Okay. Next is 33 question number. Name 3 strong acid and 3 strong base with formula. उसके साथ कुछ 3 strong acid को बताना है और 3 strong base को बताना है. उसके साथ formula भी बताना है. तो फर्स्ट बता सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड जिसका कि फार्मूला होता है H2SO4. और स्ट्रॉन्ग बेस अगर बताना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि फार्मूला होता है NaOH. नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बताना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HCl होता है. और स्ट्रॉन्ग बेस बताना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला KOH होता है. नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड. स्ट्रॉन्ग एसिड इज नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 फार्मूला and strong base is calcium hydroxide and formula is CaOH2. Okay. Next is 34 question number. Explain HPLC instrumentation. HPLC का instrumentation explain करना है. It involves solvent system, pump, sample injector, HPLC column, detector and recorder. Firstly, solvent is mobile phase, is degassed for eliminating the bubbles. It is passed to the pump with a uniform pressure. The liquid sample is injected into the mobile phase flow stream. It passes through the stationary phase identified by the detector and recorded. That is the explanation of HPLC instrumentation. Okay. Next is 35 question number. Difference between humidity and relative humidity. Humidity क्या होता है? Measure of amount of water vapor present in the atmosphere, that is called humidity. And relative humidity is water vapor amount exists in air expressed as a percentage of the amount needed for saturation at the same temperature, that is called relative humidity. Okay. Next is 36 question number. What is burette? Burette क्या होता है? A burette, also burette, is a graduated glass. ये glass का होता है, glass tube का होता है with a tap. इसका एक tap भी होता है, tap के साथ होता है at one end for delivering known volume of a liquid, especially in titration. ये किस में यूज होते हैं? टाइट्रेशन में इसको यूज किया जाता है. ओके. इट इज अ लॉन्ग, ये लंबा होता है, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विथ अ स्टॉप कॉक. इसमें एक स्टॉप कॉक भी होता है पानी को रोकने के लिए. जो आप सॉल्यूशन डालेंगे इसमें वो उसको रोकने के लिए. ओके. स्टॉप कॉक at its lower end and a tapered capillary tube at the stop outlets. The flow of liquid from the tube to the burette tip
is controlled by the stop cock valve. हम आपको बताएं जो स्टॉप कॉक होता है वो लिक्विड को क्या करता है, स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो रहता है. ओके, that is the burette. Next is 37 question number. What is the difference between graduate pipette and volumetric pipette? डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ग्रेजुएटेड पिपेट में और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में. अ ग्रेजुएटेड पिपेट इज अ ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर डिफरेंट मेजर अमाउंट जितना आप उसमें ले लीजिएगा उतना आप ट्रांसफर कीजिएगा किसी अनदर कंटेनर में. अमाउंट ऑफ लिक्विड मटेरियल, जो भी लिक्विड मटेरियल है, फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर. आप किसी एक कंटेनर से लीजिएगा फिर दूसरे कंटेनर में उसको मेजर करके कितना ml हमको दूसरे कंटेनर में डालना है वो आपको डिपेंड करता है. 1 ml से 10 ml तक के बीच में वो ग्रेजुएटेड पिपेट पे डिपेंड करता है. देन सेकेंड इज, ये एक डिफरेंस है. सेकेंड इज व्हाइल अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट इज अ ग्लास, ये ग्लास है और वो भी एक ग्लास है, instrumented used to transfer a specific measured amount of liquid material from one container to another container. Okay, that is the difference of graduated pipette and volumetric pipette. Okay, this is the volumetric pipette and this is the graduated pipette. Okay, next is 38 question number. How to calculate retention factor in paper chromatography? कैसे कैलकुलेट करना है रिटेंशन फैक्टर? रिटेंशन फैक्टर इज शॉर्ट फॉर्म इज RF. RF इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट पर बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट. दैट इज कॉल्ड द कैलकुलेट ऑफ रिटेंशन फैक्टर इन पेपर chromatography. नेक्स्ट इज 39 क्वेश्चन नंबर. व्हाट इज द ब्लू विड्रॉल? ब्लू विड्रॉल ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट. द CuSO4.5H2O is known as blue vitriol. Okay, next is 40 question. What happens when you mix acid and water? क्या होगा जब आप मिक्स कर दीजिएगा एसिड और वाटर को एक में. तो when acid is poured into water, the solution that is created is diluted and produce a little heat. क्या होगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा. If water is poured into acid, the solution created is very concentrated acid. In this situation, the acid produce a large amount of heat. इसमें large amount of heat produce करेगा, which makes the solution volatile. That is the happens. Okay, next सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करें. हमेशा खुश रहें. तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.